जय भीम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ज्ञान हाई लो और ज्ञान फैन स्ट्रेटेजी के बारे में देखा। अब भाई मुझे और एक चीज़ बताओ ट्रेडिंग व्यू में कि यह ज्ञान स्ट्रेटेजी क्या सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है और एडिशनली मैं कंफर्म कैसा कर सकूँ। ठीक है, तो भाई यह एक सिंबल है, ये देखिए, क्रॉस डॉट बॉटम। यह वाला जो सिंबल दिख रहा है इसके नीचे एक यह सिंबल आता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ आपको एक डेट रेंज सेलेक्ट करनी है और जहां से आपका यह चार्ट चालू हुआ है यहां से यहां तक आपको 30 दिन लेना है। देखो 30 दिन, मैं 30 दिन की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 28, 29, 30, 31 दिन का मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। तो यह हो गया एक वर्टिकल लाइन। यहाँ मैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन। तो भाई आप यहाँ से यहाँ तक क्या देख रहे हो, यहाँ पे लो था, 30 दिन बाद हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ से अगले 30 दिन का देखते हैं हम लोग, 29, 30। ठीक है, यहाँ फिर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यह वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया भैया, यहाँ लो बना लिया। ठीक है, मतलब गैन चार्ट यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि गैन थ्योरी ये कहता है कि शेयर मार्केट साइक्लिक वे में बिहेव करता है। ठीक है, 30 दिन का मैं बना देता हूँ। 30 दिन का जैसे ही बन गया, यहाँ शायद बन जाता है 30 दिन। 30 दिन जैसे ही बन गया मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यह 30 दिन का लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, देखो ये ऊपर की तरफ भागा है। फिर उसके बाद का 30 दिन का मैं फिर और बना देता हूँ कि भाई यह हो गया अगला 30 दिन। ठीक है, फिर अगला 30 दिन बनाने के बाद और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाया कि नीचे गया। तो अब ये क्या प्रूफ कर रहा है? यह प्रूफ कर रहा है कि शेयर एक साइकिल में भागते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं। अभी मैं 30 की जगह में 60 दे देता हूँ। ठीक है, मैं 30 क्यों ले रहा हूँ उसके लिए आपको ज्ञान थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद मैं 30 के बाद आपको देखो कि 60 का एक मैं बना देता हूँ। 30 के बाद एक 60 की एक लाइन बना दी। 60 दिन, 41 बार है उसमें। ठीक है, आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो भाई 60 का यह हो गया, फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, फिर से मैं एक, अब इसके बाद मैं 90 का एक बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 90 की एक लाइन बना देते हैं हम लोग, 88 और 90 डेज। ठीक है, और यहाँ एक वर्टिकल लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा एरर हो सकता है, ये देखो यहाँ फिर अब तक हाई बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आप और 30 दिन का एक लाइन बना दो। 3 या 4 दिन का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि कहीं कहीं मैंने 28 दिन, कहीं 30 दिन, कहीं 31 लाइन का ड्रॉ किया है, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। बट मोटा मोटी 2 या 3 कैंडल इधर उधर हो सकता है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ तक तो हाई था, अगले 30 दिन में लो गया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर जब उठना चालू होगा अगले 30 दिन में क्या पोजीशन होती है, तो ये 29 से 30 दिन का पोजीशन है। अगले 30 दिन में आप देख रहे हो कि पोजीशन यहाँ पर है। भाई कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद और 30 दिन का चार्ट ले लिया जाए तो भाई यहाँ से यहाँ तक का 30 दिन है। ठीक है, अब यह क्या हो गया, यह जब आप ड्रॉ कर रहे हो, यह 30-30 दिन का पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो, तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है? यह इंडिकेट कर रहा है कि भाई यह ऊपर से जब गिरना चालू हुआ था तो अगले 30 दिन में यहाँ तक गिरा था। इसके बाद यह हरा लाइन आया है, इसका मतलब है इस 30 दिन में यह थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। यह वाला जो नीला लाइन आया है इस 3 दिन में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है,
या भाग सकता है। अगर नहीं भागा है तो अगले 30 दिन में गिर सकता है। तो यह करीब करीब ये यहाँ पर भी 1-2 दिन बाद यहाँ देखिए आप, यह गिर चुका है। ठीक है, इस 30 दिन नहीं भागा तो यहाँ थोड़ा सा भागा, और फिर यहाँ से तो आगे ही भागा है। तो अब क्या देख रहे हो, करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन है कि भाई यह 30 दिन में यहाँ पर एक पीक बना रहा है। यह 30 दिन में यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यह एक पीक बना रहा है। अब इसके बाद अब एक डेंजर है। ठीक है, अब ये देखोगे कि प्राइस यहाँ तक हरा हरा भागा। अब यहाँ पे लाल वाले कैंडल आपको ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यानी अगले 30 दिन में भैया ये थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे आ सकता है और इस रेजिस्टेंस को छू सकता है। तो इसका मतलब है कि अगला 15 दिन इंतजार करो, और 15 दिन इंतजार करने के बाद देखो कि क्या है। अगर वह ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो भैया 27 से 28 दिन बाद आप देख सकते हो कि भाई उसके बाद शायद आप डिसीजन ले सकते हो कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो भैया मैं क्या बताना चाहता हूं कि करंट कंडीशन में आपको गैन हाई और गैन फैन के साथ साथ 30 और 60 दिन की साइकिल आपको पहचाननी होगी, और उसके हिसाब से आपको कंफर्म करना होगा कि भाई अगले 30 दिन के लिए मेरा शेयर भागेगा या गिरेगा। जैसे यहां से यहां तक गिरा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया बहुत तो फिर नीचे आ गया। ठीक है, और नीचे से आके फिर वहीं पे ठहर गया अगले 30 दिन। तो मतलब यहां से यहां तक 30 से 60 दिन कभी नहीं भागा है। अगर कोई शेयर 2 महीना नहीं भागता है, इसका मतलब है उसके बाद वह स्विंग तो लेना ही लेना है। क्यों? ठीक है, तो गैन थ्योरी, गैन जो गैन नाम के ट्रेडर थे उन्होंने यह फंडामेंटल्स बनाए हैं। तो डिफरेंट एनालिसिस से आप देख सकते हो कि भाई यह थ्योरी कितनी इफेक्टिव हो सकती है। तो चलो हम और एक शेयर लेते हैं, ओरेकल लेते हैं, ORACLE, ओरेकल। और ओरेकल कहाँ का लेंगे हम? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का लेंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ओरेकल हमने देख लिया है भाई, यहाँ से गिरना चालू हुआ है। तो अब क्या कर लो भाई, आप यहाँ से आप 30 दिन की लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से 60 दिन की लाइन ड्रॉ कर दो भाई, कि मैं यहाँ से यहाँ तक एक 60 दिन की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 60 दिन की लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद मैं वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। भैया शेयर मार्केट नीचे आया है, और अब अगर शेयर मार्केट नीचे आया तो यहाँ से ऊपर भागेगा। ठीक है, अगर 30 दिन का अगर देखा जाए तो 30 दिन में कितना हुआ है आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक 30 दिन अंदाजे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 30 दिन में नीचे आया है, अगले 30 दिन में देख रहे हो कि ये बहुत नीचे आया है। इसका मतलब एक छोटा स्विंग तो बनता ही है। ठीक है, क्योंकि 60 दिन नहीं चला। फिर आप देखोगे कि यह थोड़ा सा भागा यहाँ पे, नेक्स्ट 30 दिन होता है या नहीं देखना पड़ेगा। 28 से 30 दिन में यह भाग गया। अब इसके बाद क्या है, 30 दिन अगर भाग रहा है तो उसके बाद गिरेगा ही गिरेगा। तो वो कितना दिन तक गिर सकता है आप देख लो। फिर गिर गया। अब अगले 30 दिन में क्या हो सकता है? भैया बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अगले 30 दिन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यह भागेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो कि भैया ये शेयर यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा चुका है। पहले ये नीचे आया है और फिर यह ऊपर ऊपर जाते हुए ऊपर
चला गया है 115 117 तक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे ही जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड है, यह मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। तो भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मार्केट गैन थ्योरी के हिसाब से एक साइकिल में चलता है। तो ठीक है, आपको गैन हाई लो, गैन फैन, और उसके बाद यह 30 और 60 दिन की लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको अंदाज लेना है कि भाई यह ब्राउन लाइन है और 30 दिन के हिसाब से लो बना लिया है और 60 दिन से शेयर नीचे है, क्या मैं 10 शेयर खरीद लूँ? अगर आपने 10 शेयर खरीदे और अगले 30 दिन में ऊपर चले गए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो अगले 30 दिन में और नीचे जाएंगे, फिर आप और 10 खरीद लीजिए और फिर ऊपर भी जा सकता है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस, और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट स्विंग के लिए शेयर खरीदने हैं या नहीं। शेयर यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जय भीम।